साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जो हाल ही में भारत की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन संपन्न हुआ। जब से इस G20 सम्मेलन का ऐलान हुआ था कि अब की बार इसका प्रतिनिधित्व भारत करेगा, तब से भारतीय जनता पार्टी की प्रचार तंत्र यह बताने में जुटी रही कि यह पहली बार भारत में हो रहा है। यह मोदी जी की वजह से ही हो रहा है। साथियों, आपको बता दूं कि यह सम्मेलन पहला नहीं था। इसके पहले भी भारत में एक बार इंटरनेशनल सम्मेलन हो चुका है। उस सम्मेलन का नाम ही था। तो आइए जानते हैं कुछ रोचक जानकारियाँ उस सम्मेलन के बारे में जो 1983 में इंदिरा गांधी जी के अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो आइए जानते हैं। साथियों, साल 1983 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने 7वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन नॉन एलिग्नेड मोमेंट समिट की मेज़बानी की थी। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 7वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 7 मार्च से 12 मार्च तक चला। सम्मेलन का महासचिव नटवर सिंह को बनाया गया था। नाम समिट 1983 में करीब 4000 विदेशी मेहमान भारत आए थे। इसमें अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, 100 देशों के विदेश मंत्री और अन्य प्रमुख राजनेता भी थे। विदेशी मेहमान भारत की अच्छी छवि लेकर लौटे, यह सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल जगमोहन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने नाम समिट 1983 को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका की मदद से दिल्ली के कायाकल्प की शुरुआत की। दिल्ली के विभिन्न प्रमुख जगहों का सौंदर्यीकरण किया गया। सड़कों को सुंदर और सुगम बनाने के लिए मरम्मत का काम करवाया गया। स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त कराए गए। अलग अलग देश के हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट और प्रतिनिधित्व मंडल के सदस्यों को ठहरने के लिए दिल्ली के 4 5 स्टार होटल को चुना गया था। होटल के साथ साथ उसके आसपास के बाग बगीचों का भी कमेटी ने जीर्णोद्धार करा दिया था। सम्मेलन का आयोजन अपनी वास्तुकला के लिए सुप्रसिद्ध विज्ञान भवन में हुआ था, जिसे 1956 में यूनेस्को कॉन्फ्रेंस के लिए प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था। नाम समिट 1983 को देश विदेश के 1700 से अधिक पत्रकारों ने कवर किया था। दिल्ली में जब नाम समिट 1983 का आयोजन हुआ तो उसके उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता क्यूबा के तत्कालीन राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो ने की थी, क्योंकि तब वही नाम के अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में दोपहर के बाद कास्त्रो ने इंदिरा गांधी को अध्यक्षता सौंप दी। इसके साथ ही अगले 3 साल के लिए नाम की जिम्मेदारी भारत के कंधों पर आ गई। सम्मेलन में पहले ही दिन सुबह फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात समेत 5 नेताओं ने भाषण दिया। नाम समिट 1983 के महासचिव नटवर सिंह ने BBC में इस सम्मेलन का स्मरण लिखा है। उन्होंने बताया है कि कैसे फिलिस्तीनी लिबरेशन अथॉरिटी के नेता सिर्फ इसलिए सम्मेलन छोड़कर जाने को तैयार हो गए थे क्योंकि उनसे पहले जॉर्डन के शासक को बोलने का मौका दिया गया था। जब नटवर सिंह को यह बात पता चली तो उन्होंने आनंद फानंद में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन मिला लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया यासिर अराफात आज शाम को ही दिल्ली छोड़कर जाने वाले हैं। उन्हें लगता है कि उनका अपमान किया गया है। नटवर सिंह ने PM को सुझाव दिया कि वो जल्द से जल्द अध्यक्ष फिदेल कास्त्रो को विज्ञान भवन भेजें। इंदिरा गांधी ने फिदेल कास्त्रो को फ़ोन पर पूरा मामला समझाया और विज्ञान भवन पहुंचने का आग्रह किया। इंदिरा गांधी भी कार्यस्थल पर पहुंच गई। अब कास्त्रो ने यासिर अराफात को फ़ोन मिलाया और विज्ञान भवन आने को कहा। नटवर सिंह बताते हैं कि कास्त्रो के फ़ोन करने के कुछ देर बाद अराफात विज्ञान भवन पहुंच गए। क्यूबा के राष्ट्रपति ने उनसे पूछा, क्या आप इंदिरा गांधी को अपना दोस्त नहीं मानते? अराफात ने तुरंत जवाब दिया, आप दोस्त होने की बात कह रहे हैं? वो तो मेरी बड़ी बहन है, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद कास्त्रो थोड़े सख्त लहजे में बोले, फिर छोटे भाई की तरह पेश आइए और सत्र में शामिल होइए। इसके बाद यासिर अराफात पूरे सम्मेलन में रहे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विज्ञान भवन में राष्ट्र अध्यक्षों के अब तक के सबसे बड़े सम्मेलन को संबोधित करते हुए ईरान और इराक से अपने दुखद युद्ध को समाप्त करने की भावपूर्ण अपील की थी। सम्मेलन खत्म होने पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर भारत की मेजबानी की तारीफ की। 14 अप्रैल 1983 को जिया ने इंदिरा गांधी को लिखा था,
मैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अब तक के सबसे बड़े शिखर सम्मेलन की महान सफलता के लिए महामहिम इंदिरा गांधी को अपनी व्यक्तिगत बधाई भी देना चाहता हूँ। शिखर सम्मेलन का महत्वपूर्ण प्रभाव जितना भारत सरकार द्वारा की गई सावधानीपूर्वक तैयारियों का परिणाम था, उतना ही यह आपके नेतृत्व के व्यक्तिगत गुणों के कारण संभव हुआ। अपनी स्थापना के बाद से गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में उल्लेखनीय प्रगति की है और अब यह दुनिया की सबसे प्रभावशाली मंचों में से एक है। नई दिल्ली सम्मेलन के बाद गुटनिरपेक्ष देश इस तथ्य पर गर्व कर सकते हैं कि आंदोलन मजबूत हुआ है और अब शांति के लिए पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली शक्ति बन गया है। आंदोलन की मौलिक एकता के संबंध में संदेह और भय दूर हो गए हैं। सम्मेलन की दिशा को बेकार की बहस से दूर रचनात्मक माध्यमों में सफलतापूर्वक ले जाने का श्रेय, जो भविष्य के लिए अधिक संभावनाएं रखता है, काफ़ी हद तक महामहिम इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत प्रयासों के कारण संपन्न हुआ है। नाम की स्थापना क्यों हुई, अब ये भी जान लेते हैं। नाम की स्थापना 5 देशों के नेताओं, इंडोनेशिया के सुकर्णो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ बोज टिटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर और घाना के क्वामे नक्रुमा ने की थी। शीत युद्ध का प्रकोप बढ़ने पर नाम में एशिया और अफ्रीका के कई अन्य देश भी शामिल हुए। शीत युद्ध में पूरी दुनिया वैचारिक आधार पर मुख्यतः 2 गुटों में बट गई थी। एक छोर पर साम्यवादी सोवियत संघ था तो दूसरे छोर पर पूंजीवादी अमेरिका। भारत की तरह ही औपनिवेशिक गुलामी से नए नए आज़ाद हुए देश खुद को इस रस्साकसी से बाहर रख वैश्विक पटल पर अपनी नई पहचान बनाना चाहते थे। इसी आवश्यकता से गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाव की नींव पड़ी। तो साथियों, कैसे लगी आपको ये जानकारी, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।